Am I audible, right? Okay, so let's start from this, question one, part A. क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट ए जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शो बाय गिविंग एन एग्जांपल दैट वी कैन हैव कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये तो मैंने हिंट भी दे दी हुई है और अच्छे तरीके से आपको हम डिस्कस भी पहले कर चुके हैं कि आप अगर ये फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो आप आराम से शो कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, एफ ऑफ जीरो जीरो के बराबर है और लिमिट भी जीरो है, लेफ्ट राइट चेक करेंगे जैसे भी करें, हमने किया हुआ है। लेकिन जब हम अल्टरनेट डेफिनेशन ये वाली इस्तेमाल करते हैं, एक्स गोज टू जीरो फ्रॉम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय एक्स माइनस जीरो, यानी ये एब्सोलूट ऑफ एक्स है, जीरो एब्सोलूट ऑफ एक्स, एफ ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा नीचे, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस वजह से ये फंक्शन जो है आपका, ये एट एक्स इक्वल टू जीरो कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पॉइंट ये था कि अगर आपके पास कंटिन्यूटी है एक पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबिलिटी लाजमी नहीं है कि उस पॉइंट पर आ जाए। बी पार्ट में बी आपसे वही, बी पार्ट में सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूज अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव और फाइंड करें फिर ये डेरिवेटिव। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के बराबर है और आपका ए जो है वो जीरो के बराबर है, ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्स गोज टू जीरो कर दें, साइन एक्स माइनस साइन ऑफ जीरो डिवाइड बाय एक्स माइनस जीरो, तो ये आप का डेरिवेटिव हो जाएगा एट जीरो। तो आप ये बताएं ज़रा ये क्या हो जाएगा, एक्स गोज टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स बन जाएगा विच इज़ वन। सो यू कैन से दैट कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एट जीरो वन के बराबर होता है। ये हमने बाय अल्टरनेटिव डेफिनेशन किया, आप अगर वैसे भी करें, सवाल अल्टरनेटिव से है तो इसलिए हमने अल्टरनेटिव डेफिनेशन यूज की है। वरना वैसे भी अगर आप इसका डेरिवेटिव करें साइन का तो वो कॉस आता है, और इसको अगर जीरो पर चेक करें तो ये वन बन जाएगा। तो एक ही बात है, आप अल्टरनेट डेफिनेशन से करें या ऐसे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हाउ यू आर आस्क्ड। ऊपर हमने देखा कि अगर फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल कंटिन्यूस है तो लाजमी नहीं वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर वो लाजमी कंटिन्यूस होगा। ये मैंने करवाया था प्रूफ आपको क्लास में, और सिंपल सा प्रूफ है। आप ये जो लिमिट एक्स गोज टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एट ए के बराबर होता है, इस डेफिनेशन को ऊपर नीचे करके ये शो कर दे बस कि ये आपका एफ ऑफ एक्स जो है ये बराबर है एफ ऑफ ए के। इससे यहाँ तक पहुंचना है कुछ ऊपर नीचे करके, ये मैंने करवाया हुआ है क्लास में, यू शुड सी फ्रॉम देयर, आई कांट वेस्ट टाइम। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है तो वो लाजमी नहीं है एट पॉइंट ए, तो लाजमी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो वहां पर, ये लाजमी नहीं है। लेकिन ये लाजमी है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कंटिन्यूअस लाजमी होगा। ठीक है, और इसी ये जो सेकंड नंबर है इसका कंट्रापॉजिटिव बनता है कि अगर नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस एट ए, तो फिर नॉट डिफरेंशिएबल एट ए हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, सबसे पहले चेक करें कि वो कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ये सिंपल सा पॉइंट है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो फिर आपको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो नीचे ये सिंपल सारे इसी से सवाल है। कह रहा है कि अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है देन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये क्यों ट्रू है? बिकॉज इट इज कंट्रापोजिटिव ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट, सो इट मस्ट बी ट्रू। ओके, नीचे कह रहा है कि डिसाइड करें कि नीचे वाले डिफरेंशिएबल हैं या नहीं। तो ये आपका साइन एक्स ओवर एक्स एट जीरो, इस फॉर्म में ये कंटिन्यूअस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये भी जीरो पर कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये भी जीरो पर कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको भी चेक करें आप खुद से, तो दैट विल गो दैट वे। इसके बाद कह रहा है डिटरमिन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, बाय यूजिंग डेफिनेशन। ये ऊपर जो ये वाली डेफिनेशन जो है, इस डेफिनेशन को यूज करते हुए आपने नीचे वालों के डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, और ये
अगर आप फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में आपको हिंट भी दे दी गई है। फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने क्लास में हमने डिस्कस किए थे। इसके ऊपर अगर बात करते हैं कि लिमिट एक्स चेंज एन एक्स गोज टू जीरो, तो ये बराबर हो जाएगा चेंज एन एक्स प्लस एक्स माइनस ए पावर एक्स डिवाइड बाय चेंज एन एक्स। ऊपर ए पावर एक्स कॉमन रखें तो ये बन जाएगा लिमिट चेंज एन एक्स गोज टू जीरो ए पावर चेंज एन एक्स माइनस वन ओवर चेंज एन एक्स। ये ए पावर एक्स हो जाएगा, इसका जवाब आएगा लॉग ए। तो ए पावर एक्स लॉग ए इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। ये नीचे वाले दोनों आप खुद करेंगे। Solve the following, find the derivatives, no need to explain, you will do by yourself। कहता है whether the following statement true or false। तो कह रहा है कि अगर डेरिवेटिव आपके बराबर है तो फंक्शन बराबर होंगे। लाजमी नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री और जी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर आप एक्स प्लस फाइव रखें तो ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का डेरिवेटिव वन है और वो बराबर है, तो ये फॉल्स है। और उसके बाद ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन दूसरे के बराबर है फंक्शन के लेकिन विद सम सी एडिशन, तो क्या इनका डेरिवेटिव बराबर होगा? यस। क्योंकि आप दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव रह जाएगा। तो ये ट्रू है आपका। फिर कह रहा है कि पाई स्क्वायर इसका डेरिवेटिव टू पाई होगा, नहीं फॉल्स है। वजह क्या है? क्योंकि ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। और इसी तरीके से नीचे वाले भी चेक करें, ये ट्रू है 87, ये 88 फॉल्स है, ये 86 भी फॉल्स है। खुद ही चेक करें इनको। डिफरेंशिएट यूजिंग प्रोडक्ट रूल, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की। चैन रूल से कोई ज़रूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की। इसमें मैंने ये अपनी तरफ से दिए हुए हैं फंक्शंस, तो इनके डेरिवेटिव्स कैसे होंगे? ऊपर वाले को यू सपोज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो वाई बराबर हो जाएगा ई पावर यू के। यानी ये मैं करवा देता हूँ डेरिवेटिव आपको। फॉर एग्जाम्पल, वाई इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। आप डायरेक्टली करना चाहें तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, और उसके बाद इस पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दें, टू एक्स बन जाएगा। तो ये बन जाएगा टू एक्स इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो सिंपल। और इसका भी इसी तरीके से हो जाएगा, सिक्सटी का भी। ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, पहले तो ये सेम रहेगा एज इट इज, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव है। और फिर इसके साथ इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? ये सिंपल फंक्शन है, यू विल डू इट बाय योरसेल्फ ऑन रफ एंड देन पुट इट हियर। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है कि शो दैट बाय यूजिंग दिस। अच्छा, पहले तो ये शो करना है कि ये जो है ना एफ ऑफ एक्स, ये बराबर होता है एफ ऑफ एक्स ओवर दिस टाइम्स एफ डेरिवेटिव एट एक्स। तो आप क्या करेंगे इसमें? आप सपोज करें पहले तो आपका ये y है इसके बराबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। तो आप इस अंदर वाले को u के सपोज करें, और फिर y आपको बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u। अब इस u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें चैन रूल के हिसाब से, टू आगे आ जाएगा f ऑफ x, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव f प्राइम एट x, ये मल्टीप्लाई करें और dy बाई डी यू फाइंड करें, तो ये वन ओवर टू यू हो जाएगा आपके पास। और फिर आप जो है वो फाइनली यू नो बाय यूजिंग चैन रूल डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपका बराबर हो जाएगा, यानी जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है जो भी था, टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम एट एक्स मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू यू। ये कैंसिल हो गया। अब आगे अब यू की वैल्यू पुट कर दें, बस सिंपल। ये एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम एट एक्स, यू की वैल्यू पुट करेंगे तो यू की वैल्यू ये थी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, लेकिन ये फिर पूरा एब्सोलूट ऑफ एक्स एफ के बराबर है, तो ये आपका एब्सोलूट ऑफ एक्स हो जाएगा और एफ प्राइम एट एक्स। अब नीचे वाले जो फंक्शन है वो इस फार्मूला को यूज करते हुए आपने करने हैं, यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, तो इसका डेरिवेटिव वन हो जाएगा। तो यहाँ नहीं, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, तो यहाँ एक्स रखेंगे, नीचे एब्सोलूट ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी ये एज इट इज ये रखेंगे, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर साइन एक्स है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये साइन एक्स है आपके पास,
dx, तो आपका एफ ऑफ एक्स साइन के बराबर है। इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स के बराबर। तो आप पुट कर दें बस फार्मूला के अंदर, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स ओवर एब्सोल्यूट ऑफ एफ ऑफ एक्स और टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब आप, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यू। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, नीचे ये भी साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स की जगह डेरिवेटिव कॉस एक्स है। दैट्स इट। ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, करवाया हुआ है। ये टेंजेंट, ये बुकिश है, डिस्कस्ड है, कोई इनमें मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की। ये भी बुकिश है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से करना है। ये मैंने सारे एक एक करके क्लास में करवाए हैं, आपकी क्लास को तो ये सारे करवाए। आई अगेन से कि ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट, यू शुड प्रैक्टिस देम। फिर इसके बाद ये आ जाता है, ये इसके ऊपर भी मैंने क्लास में आपको बताया था कि आप किस तरह से इनकी डिफरेंशिएशन करते हैं। 12 ई करवा दें, 12 का ई। अच्छा, 12 का ई, 12 के ई में मैं हिंट दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये y इक्वल टू एक्स पावर एक्स है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले log y अप्लाई करेंगे, x इंटू log x हो जाएगा। आप फिर डेरिवेटिव फाइंड करें dy बाई डी एक्स इम्प्लिसिटली इसमें से। मैंने क्लास में करवाया हुआ है, समझाऊं क्या यहाँ पर? मैंने क्लास में ये करवाए हुए हैं सारे आपको। अगर आप वहां पर नहीं थे अटेंटिव तो आई एम रियली सॉरी। आपका काम है ये, इतना थोड़ी होता है कि आप आखिरी दिन पर आके कहें कि ये भी करवा दें, ये भी करवा दें। अच्छा, ये dy बाई, इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये है, y इक्वल टू ई पावर के एक्स। ये शो करना है कि dy बाई डी एक्स जो है वो बराबर है के वाई के। तो इसका डेरिवेटिव करें। जैसे मैंने पहले ही कहा कि e का डेरिवेटिव ये होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव k हो जाएगा, तो ये k ई पावर x हो जाएगा। अब आप ये dy बाई डी एक्स जो है ये बराबर हो जाएगा k ई पावर के एक्स के, या के एक्स फिर दोबारा y के बराबर है, तो ये के वाई हो गया। तो ये सेटिस्फाई हो गई है एक बार। नीचे अगर आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें इस वाले का। तो ये 2 cos x हो जाएगा, और फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, ये -2 sin x हो जाएगा। अब आप क्या करें, y डबल प्राइम में ऐड करें y प्राइम y को, और शो करें कि ये 3 के बराबर है। तो y प्राइम के अंदर ऐड करना है, y डबल प्राइम के अंदर y ऐड करना है। तो y डबल प्राइम तो ये है -2 sin x। y क्या है, y ये है आपका 2 sin x +3। तो ये कैंसिल हो गए, तो 3 के बराबर हो गया, प्रूव हो गया। और फिर नीचे भी इसी तरीके से, अगर आप y डबल प्राइम फाइंड करें और उसमें फिर y की वैल्यू ये ऐड करें, और देखेंगे वो जीरो हो रहा है या नहीं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर दूसरा। नीचे आ जाते हैं, तो ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन की बात है, क्वेश्चन 15 वाला। अच्छा चलें, लीनियर अप्रोक्सीमेशन वाला जो है वो, इसमें आपको फार्मूला तो दिया हुआ है। चले इसको आप स्किप कर दें, दोनों सेक्शंस को मैं बता दूं, ये आगे ऐड कर देंगे। तो यू आर डन टिल नाउ, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट फॉर द वर्कशीट।